आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने के लिए? यदि हाँ तो चलिए, आज का सब्जेक्ट है विज्ञान और विज्ञान से मैं 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जिसके लिए चार चार ऑप्शन दूंगा, उसमें से एक सही है। मैं आप सभी को उन 10 का आंसर भी बताते चलूँगा, लेकिन वीडियो के अंत में मैं 2 ऐसे प्रश्न करूँगा जिसका आंसर मैं नहीं आप सभी करेंगे, और उस सही आंसर को आप लोग कमेंट में लिखेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया। और साथ ही साथ आप उन 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कितना सही कर रहे हैं खुद से, ये भी कमेंट में लिखना ना भूलिए लोग, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। और एक चाहत और भी है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल से आप सभी को प्रतिदिन सुबह 5 बजे नए नए वीडियो मिलेंगे क्लास के, तो आपकी तैयारियां अच्छी होएगी हमारे चैनल के द्वारा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और क्लास को शुरू करिए। पहला प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ए जड़ में, बी पुष्प में, सी तना में, डी फल में। तो इन चारों में कौन सही है? आप लोग उस सही ऑप्शन को चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन सही है, यानी पुष्प में, यानी पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ए जंतुओं में, बी कवकों में, सी परजीवियों में, डी हरे पौधों में। तो बहुत ही आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसका सही जवाब आप लोग चुनिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसका सही ऑप्शन डी है, हरे पौधों में। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधों में होता है, क्योंकि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से ये लोग भोजन बनाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ए यकृत में, बी अमाशय में, सी अग्नाशय में, डी मुंह में। तो आप लोग बताएं कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है बी, अमाशय में। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ए एड्रिनल, बी पिट्यूटरी, सी मेडुला, डी थायराइड। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सही है, आप लोग इसे चुनेंगे। तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी बी इसका सही जवाब है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। कड़ा है अगला प्रश्न, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। ए विसरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी परागन, डी निषेचन। तो इन चारों में कौन सही है, आप लोग से सही ऑप्शन को चुनिए। तो इसका सही जवाब कौन है, जल्दी से चुनिए। मैं बता दूं, इसका सही जवाब है बी वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घीघा रोग पनपता है। घीघा रोग पनपता है, आप लोग बताएंगे। तो इसका ऑप्शन है ए रक्त की कमी से, बी चीनी की कमी से, सी आयोडीन की कमी से, डी मोटापा से। तो इन चारों में कौन सही है, आप लोग सही ऑप्शन को चुनकर बताएं।
तो इसका सही ऑप्शन है सी, आयोडीन की कमी से, यानी घेघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी लिम्फ, सी सीरम, डी सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो इन चारों में जो सही है आप लोग चुन लीजिए उसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ए प्लाज्मा, यानी रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। ए स्टेथोस्कोप, बी एमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी एस्फीमोमैग्नोमीटर। तो इन चारों में कौन सही है आप लोग उससे चुने सही ऑप्शन को। तो इसका सही जवाब है डी एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं भी पूछे जाते हैं तो इसे हमेशा याद रखेंगे लोग कि रक्तचाप मापने के जो उपकरण हैं उसको एस्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। ए जंतुओं में, बी पौधों में, सी पौधों और जंतुओं दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में कौन सही है आप लोग इसे चुने। तो इसका सही जवाब है बी पौधों में, यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों में पाई जाती है। ठीक है, ये मैं इसके बारे में डिक्लेरेशन दूं तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक तरह का परिवहन तंत्र है जो जल को पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है, यानी कि इसमें अन्य तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल का वो एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है पौधों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऊंट में, बी घोड़ा में, सी तिलचट्टा और डी मानव में। तो इन चारों में कौन सही है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो इसका सही जवाब चुनिए लोग। मैं आप लोग को बता दूं, इसका सही जवाब है तिलचट्टा, यानी ऑप्शन सी सही है। इसी यानी तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप सभी। अब मैंने 10 प्रश्न आप लोग को करके उसका आंसर भी बता दिया, लेकिन अब जो 2 प्रश्न होने वाले हैं इसका जवाब मैं नहीं आप लोग बताएंगे और कमेंट में लिखेंगे कि इन दोनों का कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ए सही है, बी सही है, सी है या डी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे इस प्रश्न को और देखेंगे भी। तो 11 नंबर जो प्रश्न है आपका वो है, रक्त क्या है। रक्त यानी ब्लड क्या है। ए पदार्थ, बी उत्तक, सी कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इन चारों में जो आपको सही ऑप्शन लगता है उसे कमेंट में ज़रूर लिखें कि 11 नंबर का ए होगा, बी होगा, सी या डी, चारों में कौन एक सही है। ठीक है, और 12वें नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। आप सभी के लिए ऑप्शन है ए हाथी, बी गाय, सी कुत्ता, डी केंचुआ।
तो इन चारों में कौन सही होगा? मैं आप सभी को इस प्रश्न के लिए अगर हिंट्स दूं तो उभयलिंगी का मतलब होता है एक ही जीव में यानी एक ही शरीर में मादा और नर दोनों जनन अंग पाए जाएं तो उसे बोला जाता है उभयलिंगी। तो अब इस हिंट्स से तो आप लोग आसानी से उस ऑप्शन को चुन लेंगे। तो फटाफट आप लोग कमेंट में लिखें कि 11 और 12 का कौन सा ऑप्शन सही है। और अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और जो लोग भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।